प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय। मित्रों, आज हम आगे के पाठ को देखते हैं। आज का हमारा विषय है साधन चतुष्टय। अनुबंध चतुष्टय हमने देख लिया, अधिकारी विषय संबंध प्रयोजन, और उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे साधन चतुष्टय। उसके पहले एक सूक्ति आपके लिए। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पोषण आवृणो सत्य धर्माय दृष्टये। यह कहाँ से लिया गया है? तो यह है ईशावास्योपनिषद का 15वां मंत्र है। मतलब हे पोषण, पोषण मतलब हे भरण पोषण करने वाले परमेश्वर, सत्य स्वरूप आप सर्वेश्वर का मुख जो श्रीमुख है वह ज्योतिर्मय सूर्य मंडल रूप पात्र से ढका हुआ है। आपकी भक्ति रूप सत्य धर्म का अनुष्ठान करने वाले मुझको अपने दर्शन कराने के लिए उस आवरण को आप हटा दीजिए। आवरणो मतलब आप उस आवरण को हटा दीजिए। तो आइए अब हम आगे के पाठ को देखते हैं। साधनानि नित्या नित्य वस्तु विवेक सावध साधनानि नित्या नित्य वस्तु विवेक इह अमूत्रार्थ फल भोग विराग समाधि षट्क संपत्ति मुमुक्षुत्वानि। तो ये 4 साधन चतुष्टय हैं। कौन कौन से? पहला है नित्य साधनानि, देखिए यहाँ पर दे दिया। अब कौन कौन से हैं? नित्या नित्य वस्तु विवेक और इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग समाधि षड्ग संपत्ति, और चौथा है मुमुक्षुत्वानि। अब इसको हम क्रम से पढ़ेंगे विस्तार से थोड़ा। देखिए, पहला है नित्या नित्य वस्तु विवेक तावद ब्रह्मेव नित्यं वस्तु ततो अन्यत अखिलम अनित्यम इति विवेचनम। जो यह नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक है, अर्थात चाहे वह इहलौकिक एवं या पारलौकिक। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक। उसके बाद इह मतलब इहलौकिक और पारलौकिक फल को जो भोगने के प्रति वैराग्य है। इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग और समाधि षड्ग, ये इसमें 6 आते हैं। सम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा, और उसके बाद है मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा मुमुक्षुत्वानि। अब उनमें से कह रहे हैं कि नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक, नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक तावद ब्रह्म एव नित्यम वस्तु ततः अन्यत अखिलम अनित्यम इति विवेचनम। एकमात्र ब्रह्म ही क्या है? नित्य है। वही एकमात्र नित्य वस्तु है, वह परमेश्वर, वह परमात्मा ही एकमात्र नित्य है। उसके अतिरिक्त जितने भी कुछ ये जगत पदार्थ हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ क्या है? अनित्य है। ऐसी भावना, ऐसा समझना ही कह रहे हैं नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक है। हमें विवेक कब होगा? जब हम नित्य क्या है और अनित्य क्या है इसको अच्छी प्रकार से जान लें। जैसे यह निर्मल बुद्धि जो साधक होते हैं वह अपने विवेक के द्वारा यह निश्चय करता है कि इस संसार में जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, ये सब सभी सीमाओं से आबद्ध है, और प्रलय काल में क्या विद्यमान रहेंगे? नहीं, प्रलय काल में सब नष्ट हो जाएंगे। एकमात्र ब्रह्म ही है जो नित्य है। इसी बात को अनेक श्रुति वाक्यों में भी हमें देखने को मिलता है
जैसा कि मुंडकोपनिषद में एक पंक्ति आती है, नित्यम विभुम शर्वगतम सुसूक्ष्मम। और कठोपनिषद की भी एक पंक्ति है, अजो नित्यः शाश्वतः। तैत्तिरीय उपनिषद में आप सभी जानते ही हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये सभी पंक्तियां यह पुष्ट करती हैं कि एकमात्र ब्रह्म ही नित्य है, उसके अलावा यह संपूर्ण जगत पदार्थ क्या है, अनित्य है। आइए अब दूसरा देख लेते हैं। फिर यहाँ पर है एहिका नाम। देखिए यहाँ पर दे रहे हैं आगे, एहिका नाम स्रक चंदन बनितादि विषय भोगानाम कर्मजन्यतया अनित्यवत आमुष्णिकानाम अपि अमृतादि विषय भोगानाम अनित्यतया तेभ्यो नितराम विरति इह अमूत्रार्थ फल भोग विरागः। यह दूसरा साधन चतुष्टय है। कह रहे हैं कि एहिका नाम माने इस लोक में, स्रक माने माला होता है, इस लोक की माला, चंदन, सुंदरी, वनिता मतलब कोई स्त्री सुंदरी, आज संपूर्ण जो भोग विलास विषय है, उन सभी सामग्री जो उनके द्वारा भोग विलास विषयक सामग्री, उन कर्मों के द्वारा जो उत्पन्न होने के जो कारण है, वह सभी क्या है, अनित्य है। और इस प्रकार से जो पारलौकिक है, पारलौकिक वो स्वर्ग आदि के विषय भोग भी कर्मजन्य है, तो कर्मजन्य होने से वह भी अनित्य है। तो इहलौकिक और पारलौकिक उन दोनों के प्रति नितांत अंतःकरण से वैराग्य भाव हो जाना ही इह और अमूत्र, इहामूत्रार्थ फल भोग विराग है। मतलब इहलोक के और परलोक इन दोनों के प्रति ही वैराग्य हो जाना। देखिए इसको, यह मतलब यह जो संपूर्ण दृश्यमान जगत है अर्थात पृथ्वी लोक, और अमूत्र माने स्वर्ग आदि जो परलोक है। तो इनसे जो यहाँ पे हमें ये संपूर्ण जगत में जो भी दिखाई दे रहा है, सुंदर भवन, मोटर गाड़ी, नौकर चाकर, जितने भी हम सुख की पदार्थों की अनुभूति जो करते हैं, जो हमें लगता है बहुत अच्छा है, हमने बनाया और हमेशा रहेगा, क्या हमेशा रहता है? नहीं, एक समय बाद सब धीरे धीरे सब नष्ट हो जाता है। और ये उसी में हमारा यह शरीर भी है। एक दिन हम भी धीरे धीरे ऐसे उम्र बीतती जाती है, तो हम भी नष्ट हो जाते हैं या नष्ट हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से अमूत्र मतलब स्वर्ग आदि जो परलोक है, जो उससे कहते हैं ना, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, जैसे पुण्य क्षीण हो जाएंगे पुनः वो मृत्यु लोक में प्रवेश कर जाते हैं। तो स्वर्ग आदि के जो साधन भूत पदार्थ है, वह भी धीरे धीरे पुण्य क्षीण होगा तो मनुष्य इस लोक में पुनः आ जाता है। तो इस प्रकार से चाहे इहलोक हो या परलोक हो, दोनों विषयों के प्रति मन में वैराग्य होना चाहिए। यही है इहामूत्रार्थ फल भोग विराग। यह है साधन चतुष्टय में दूसरे नंबर का। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे तीसरा यहाँ पर बताएंगे कि समादयस्तु, उसमें था ना, देखिए अभी ये डायग्राम है, तो डायग्राम को हम पहले इससे देख लेते हैं। अच्छा उसी का दो है, अच्छा थोड़ा सा देख लेते हैं, देख लीजिए। नित्य और अनित्य वस्तु विवेक। नित्य क्या है? नित्य एकमात्र ब्रह्म है, काल एवं स्थान की सीमाओं से अनाबद्ध, मतलब उसमें बंधा नहीं है, उससे विरक्त है, मतलब वो सीमाओं में बांधा जिसे नहीं जा सकता, वही एकमात्र वस्तु नित्य है। और वह नित्य कौन है? परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म। और अनित्य क्या है? यह दृश्यमान जगत आदि। क्यों अनित्य है? क्योंकि ये काल स्थान की सीमाओं से आबद्ध है, ये बंधे हुए हैं, इनकी एक सीमा है। और यह देखिए यहाँ पे यह अमूत्र, यह दृश्यमान जगत पृथ्वी लोक आदि, और अमूत्र स्वर्ग आदि परलोक आदि। तो इन विषय जो विषयक है फल भोगों के प्रति क्या होना? वैराग्य होना। यह लोक के और परलोक दोनों के प्रति मन में वैराग्य होगा, इसी को कहते हैं या मूत्रार्थ फल भोग वैरागः।
अब ये 2 बचे हैं, हम आगे देखते हैं। समादयस्तु शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धाख्या। सम आदि, समाधि ये आगे बताएंगे। समादयस्तु सम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा आख्या मैंने नाम वाले हैं। समाधि में ये 6 आ गए। इससे भी प्रश्न आ जाएंगे कि समाधि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा। अब एक एक की परिभाषा यहाँ पर आगे बताया जा रहा है। समादयस्तु शम जो समस्तावद् श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयेभ्य मनसो निग्रह। समस्तावत् श्रवणादि, शम तो श्रवण आदि से अतिरिक्त जो सांसारिक विषयों से मन को रोकना ही क्या है, वह है सम। मतलब ये जो सांसारिक विषय पदार्थ हैं, जो हमारे सांसारिक विषयों में जो हमारा मन बार बार दौड़ कर जाता है, उस मन को एक विशेष प्रकार की अंतःकरण की वृत्ति के द्वारा नियंत्रित कर लेना, यही इसी को कहा जाता है सम। इसको ऐसे भी कह सकते हैं जैसे जिस प्रकार से कोई भूखा व्यक्ति अपनी भूख को शांत करने के लिए उसके साधन स्वरूप जो क्या अन्न है, फल फूल सब्जी वगैरह, इन सबको खाने प्राप्त करने प्रयत्नशील रहता है, तो उसमें उसका मन बार बार दौड़ रहा है। तो इन सारे विषयों से, जो सांसारिक विषय है, उन विषयों से अपने मन को हटाकर तत्व ज्ञान के साधन स्वरूप जो वेदों के श्रवण मनन आदि में लगाना ही क्या है, सम है। इसीलिए समस्ताव श्रवण आदि श्रवण मनन और निधिध्यासन से अतिरिक्त, श्रवण मनन निधिध्यासन से मन को नहीं हटाना है, वो तो हमें ब्रह्म की प्राप्ति में एक साधन है, वह तो हमारा सहयोगी है, वह तो हमारा मित्र है। उसके अतिरिक्त जो सांसारिक विषय है उनसे मन को हटा लेना ही इसी को कहा जाता है सम। फिर देखिए दूसरा परिभाषा, दमो बाह्य इंद्रियाणाम तद व्यतिरिक्त विषयेभ्य निवर्तनम। दम किसे कहते हैं, बाह्य आदि, बाह्य इंद्रियां जो हमारी है, बाह्य इंद्रियों को उन श्रवणादि से अतिरिक्त विषयों से रोकना दम है। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, चक्षु श्रोत रसना घ्राण एवं त्वक, ये जो नामक 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये अपने अपने विषयों को ग्रहण करने के लिए उत्सुक रहती हैं, मतलब एक तरफ से लालायित रहती हैं। कि नेत्रेंद्रिय चाहती है कि हम सुंदर वस्तु को देखें, देखने के लिए व्याकुल रहती है। उसी प्रकार से श्रोत्रेंद्रिय मधुर ध्वनि सुनने के लिए इच्छुक, और रसेंद्रिय स्वादिष्ट व्यंजन पदार्थ को चखने के लिए बेचैन रहती है। तो इन सभी सांसारिक भोग सामग्रियों से बलपूर्वक रोककर, मन को बलपूर्वक रोकना है और रोककर उस ब्रह्म के साक्षात्कार के साधन स्वरूप जो साधन भूत है श्रवण मनन निधिध्यासन आदि में लगाना ही दम है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि अंतः इंद्रिय को बस में करना सम है और बाह्य सांसारिक विषयों से मन को हटाना दम है। आगे चलते हैं। निवर्तिता नाम एतेषां तद व्यतिरिक्त विषयेभ्य उपरणम उपरति अथवा विहितानां कर्मणां विधिना परित्यागः। उपरति का 2 परिभाषा यहाँ पर आया है ना। देखिए कह रहे हैं, निवर्तितानां एतेषां तद व्यतिरिक्त विषयेभ्यो, बाह्य जो विषय रोकी गई हैं, जो इंद्रियों को बस में किया गया है, उस मतलब उन विषयों को ब्रह्मादि से अतिरिक्त विषयों से पूर्णतया अवरुद्ध करना ही, मतलब रोक लेना, फिर उन विषयों में वह हमारा मन फिर से न चला जाए, उसे रोकना, इसी को कहते हैं उपरति।
मतलब बलपूर्वक मन को, जब मन को हटा दिया, वहां सम से अंत इंद्रिय को मन में मतलब कंट्रोल किया, अंत इंद्रिय की जो अंत इंद्रिय हमारी भाग रही उससे कंट्रोल किया, और दम से बाह्य इंद्रियों को भी रोक लिया, बाहर की इंद्रियां भी हमारी नहीं भाग रही हैं। तो अंदर और बाहर जब हम दोनों तरह से शांत हो गए, तो फिर ये भी तो है कि बाद में कोई चीज हमें दिखी तो फिर हम उधर प्रवेश कर जाएंगे, तो उसको फिर से रोकना, मतलब फिर दोबारा वहां एंट्री ना हो जाए, उसको रोकना, इसी को कहते हैं उपरति। ब्रह्म साक्षात्कार के जो साधन स्वरूप श्रवण मनन निधिध्यासन आदि के अतिरिक्त जो सांसारिक विषयों से हटाई हुई इंद्रियां हैं, उन विषयों में फिर से ना जा सके, जिस वृत्ति के द्वारा उसे रोका जाता है, उसी को कहते हैं उपरति। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जो नियंत्रित की गई इंद्रियां हैं, उन्हें उन विषयों में जाने से पुनः जो जाने से रोकता है, उसको भी कहते हैं उपरति। फिर आ जाइए तितिक्षा। तितिक्षा शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता। तितिक्षा किसे कहते हैं? और यहाँ पे एक और परिभाषा थी, अच्छा हाँ, कर विहितानां कर्मणां विधीनां परित्यागः। विहितानां कर्मणां विधीनां परित्यागः, जो शास्त्र आदि के कर्मों का संन्यास आश्रम में विधि पूर्वक, मतलब संन्यास आश्रम में इसकी शिक्षा दी जाती है, विधि पूर्वक परित्याग करना, मतलब इंद्रियों को अपने बस में रोकना और फिर उन्हें उस विषयों में नहीं जाने देना अपने कर्मों के द्वारा, इसको भी उपरति कहते हैं। फिर देखिए तितिक्षा शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुता। शीत उष्ण, सर्दी और गर्मी, सुख और दुख आदि द्वंद्वों को सहन करना ही तितिक्षा है। अब देखिए तितिक्षा जैसे मान लीजिए अभी थोड़ा थोड़ा सर्द की मौसम स्टार्ट होने वाली है, तो सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, इन सब जो अनुभव किए जाने वाले हैं, सुख दुख आदि, मतलब सारे इन सभी को प्राय जो सभी मनुष्य हैं, प्राणी हैं, सब अनुभव करते हैं। किंतु जो व्यक्ति यह मानते हुए कि सर्दी, गर्मी, सुख दुख आदि तो केवल शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं, आत्मा तो इनसे ऊपर है, आत्मा तो बहुत इनसे परे है, आत्मा के ऊपर इन सब का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस प्रकार विवेक पूर्वक जो इन सभी विपरीत चीजों को सहन करता है, सर्दी, गर्मी, सुख दुख आदि को सहन करता है, उसी को कहते हैं तितिक्षा। गीता में भी यह एक श्लोक आता है कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायिनो अनित्या तान तितिक्षस्व भारत। हे भारत, ये तो आने जाने वाले हैं, ये आगंतुक धर्म है, जो आता है ना वो चला जाता है। जैसे मान लीजिए हम इस संसार में आए हैं तो हम चले जाएंगे, ऐसा नहीं अस्थायी रूप से रहेंगे। या मेहमान हमारे घर आते हैं तो क्या आके यहीं टिक जाते हैं क्या? फिर वो भी चले जाते हैं। किसी प्रकार से आने जाने वाले हैं और इनका कोई अस्थायी स्वरूप नहीं है, इसी को कहते हैं तितिक्षा। चलिए आगे देखते हैं। अब निगृहीतस्य मनसः श्रवणादौ तदनुगुण विषये च समाधि समाधानम। समाधि, समाधि को ही कहते हैं समाधान। निगृहीतस्य, जो नियंत्रित मन को, नियंत्रित मन को श्रवण आदि, हाँ, निगृहीत मन को, नियंत्रित मन को श्रवण आदि तथा उनके अनुकूल विषयों में भली प्रकार से लगाना, अच्छी प्रकार से लगाना, इसी को कहते हैं समाधि। और समाधि का ही एक नाम है समाधान। देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं कि बस में किए हुए मन को श्रवण मनन निधिध्यासन आदि के द्वारा एकाग्र करना, निरंतर इन्हीं का चिंतन करते रहना, मतलब उसी ब्रह्म जो हमने साक्षात्कार का प्रयास किया, जिस ब्रह्म का साक्षात्कार करने का हम अभ्यास कर रहे हैं, उसका निरंतर चिंतन करना, इसी को समाधि कहा गया है। और समाधि का ही एक पर्यायवाची शब्द है समाधान।
अगर इसको हम पढ़ाई से भी जोड़ सकते हैं कि अगर हमने किसी विषय को पढ़ा है तो उसको निरंतर चिंतन करेंगे, नहीं तो अनाभ्यासी विषम विद्या वाली स्थिति हो जाएगी। तो उस विषय का निरंतर चिंतन करना, उस ब्रह्म का निरंतर चिंतन करना, इसी को कहते हैं समाधि या समाधान। समाधान देखिए, गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। गुरु के द्वारा जो उपदिष्ट वेदांत के वाक्य है, उन वाक्यों में विश्वास करना, यही श्रद्धा है। और हमारी भारतीय संस्कृति में तो गुरु को अत्यंत महत्वपूर्ण या सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से श्लोक भी आया है, आप सभी जानते होंगे कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यह पंक्ति हमें गुरु के प्रति परम श्रद्धा के भाव उत्पन्न होते हैं हमारे हृदय में। तो गुरु के द्वारा जो कहे गए वेदांत के वचन है, तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि या ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इस प्रकार के जो उनके कहे गए वाक्य हैं, उनके प्रति आस्था या अगाध विश्वास धारण करना ही श्रद्धा कहा गया है। और गीता में भी एक पंक्ति आती है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इतेन्द्रियः। फिर मुमुक्षुत्वम मोमेच्छा, मुमुक्षुत्व मोक्ष की इच्छा ही मुमुक्षुत्व है। मोक्ष इच्छा, मोक्ष की इच्छा रखना ही क्या कहलाता है? मुमुक्षुत्व। और एवं भूत प्रमाताधिकारी शांतोदांतः इत्यादि श्रुतेः, शांतोदांत इत्यादि श्रुते, यह एक इसी प्रकार से जो इन विशेषताओं से युक्त जो प्रमाता अधिकारी है, वह इन विशेषताओं से साधन चतुष्टय से संपन्न होता है। और जितेंद्री ही क्या होता है ना, शांतोदांतः, जो जितेंद्री ही शांत चित्त रहता है, ऐसा श्रुति वचन भी है। यहाँ पर देखिए, एक आपको डायग्राम भी यहाँ मिलेगा। ये देखिए साधन। तो समाधि षड्ग संपत्ति, ये आप जान गए, सम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा। सम क्या है? अंत इंद्रिय मन, मतलब अंत इंद्रिय को बस में करना सम है। और श्रोत्रत्वादि बाह्य इंद्रियों को बस में रखना, यह दम है। नित्य नैमित्तिक कर्मों का शास्त्रोक्त रीति से परित्याग करना उपरति है। तितिक्षा सुख दुख आदि द्वंद्व को शरीर का धर्म मानकर सहन करना। ध्यान रखिएगा, शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है, इसलिए इसको सहन किया जा सकता है। समाधान सर्वथा नियंत्रित मन को श्रवण आदि विषयों में लगाना, वही समाधान है। और श्रद्धा गुरु वचनों पर आस्था एवं दृढ़ विश्वास ही श्रद्धा है। मोमेच्छा मोक्ष इच्छा, मोक्ष इच्छा के प्रति प्रबल इच्छा, मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रबल इच्छा होना ही यह मुमुक्षुत्व है। यहाँ देखिए, यही श्रुति वाक्य है। उपदेश शास्त्री में यह पंक्ति, यह कारिका आया हुआ है। उक्तम च प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय च प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे गुणान्विताय अनुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत् सकलं मुमुक्षवे। ये सततम, हाँ सततम भी हो सकता है, और कहीं कहीं पाठ भेद भी मिलता है, सकलम मुमुक्षवे। प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय च, अत्यंत शांत चित्त, इंद्रियों को बस में करने वाला, निर्मल अंतःकरण वाला, और जो पहले कही गई है साधन चतुष्टय, इन बातों का पालन करने वाला, विवेक आदि गुणों से संपन्न, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले, उनके
उनके वाक्यों में श्रद्धा रखने वाले मोक्ष के इच्छुक व्यक्ति को ही हमेशा यह संपूर्ण वेदांत का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। सकलम मुमुक्षुवे, उसको संपूर्ण वेदांत का यह जो वाक्य है उसे देना चाहिए। तो अस्तु मित्रों, आज के लिए इतना ही, फिर हम आगे के पाठ को देखेंगे। धन्यवाद।